आज के समय में बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन सही मायने में बिजनेस क्या है, इससे अधिकतर लोग अनजान हैं। बिजनेस करना जितना आसान है, उसे सफल बनाना उतना ही मुश्किल है। किसी भी बिजनेस को तभी सफलता दिलाई जा सकती है जब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो। सामान्य भाषा में कहें तो किसी भी प्रकार की वस्तु या सर्विस लोगों को देना या बेचना जिसके बदले में आपकी कमाई हो, इसी प्रक्रिया को बिजनेस कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ और लोगों की कहानी जिन्होंने बिजनेस में आने वाली परेशानियों का सामना किया और एक सफल बिजनेसमैन बने। खाने का ठेला लगाने वाली महिला की कहानी। जिस महिला की कहानी अब हम आपको बता रहे हैं, उसने 17 साल की उम्र में प्रेम के हाथों विवश होकर दूसरे धर्म में शादी कर ली थी। बेटी का ये फैसला पिता को जरा भी रास नहीं आया। नतीजा ये निकला कि उन्होंने बेटी से सारे नाते रिश्ते तोड़ लिए। बेटी को दुख तो हुआ, मगर उसे उसका प्यार मिल चुका था। अब वह उसके साथ खुश रहना चाहती थी। लेकिन नियति से भला आज तक कौन जीत पाया है? घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला गलत साबित हुआ। लड़की का पति ड्रग एडिक्ट था। नशे में धुत होकर उसे मारता पीटता। समय के साथ उसकी झोली में 2 बच्चे भी आ गए थे। भले ही अब पति को छोड़ पाना इस अकेली और असहाय महिला के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। पति को छोड़ तो दिया, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब वो जाए तो जाए कहां, क्योंकि पिता के घर के दरवाजे तो उसके लिए कब के बंद हो चुके थे। महिला हिम्मती थी, इसीलिए ठान लिया कि वह खुद ही कमाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालेगी। इसी सोच के साथ उसने मरीना बीच पर खाने का ठेला लगाया। पहले दिन की कमाई हुई मात्र 50 पैसे। इस बात ने उस महिला को तोड़ दिया, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो अकेली नहीं है और ना ही उसके पास कोई दूसरा रास्ता है। यही सोचकर वो अपने काम में लगी रही। मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते कमाई 25,000 तक होने लगी। समय बीतता गया। सब कुछ सही हो गया था। बच्चे बड़े हो गए थे। बेटी की तो शादी भी कर दी थी महिला ने, लेकिन दुख अभी बाकी थे। एक कार दुर्घटना में महिला के बेटी दामाद दोनों की मृत्यु हो गई। महिला एकदम टूट गई, लेकिन फिर बेटे ने समझाया और बहन की यादों को हमेशा बनाए रखने के लिए मां से उसी के नाम पर एक रेस्टोरेंट खुलवाया। रेस्टोरेंट का नाम रखा गया संदीपा। उस समय केवल 2 लोग काम करते थे उस रेस्टोरेंट में, और आज वहां 200 से अधिक लोग काम करते हैं और उस रेस्टोरेंट के 14 आउटलेट्स खुल चुके हैं। उस कर्मठ महिला का नाम है पेट्रिसिया नारायण था। पेट्रिसिया उन महिलाओं के लिए एक प्रबल उदाहरण बनकर सामने आईं जो परिस्थितियों से घबराकर मौत का हाथ थाम लेती हैं या फिर जिंदगी भर असहाय बनकर भटकती रहती। एक गरीब इंजीनियर की कहानी। अब जिस शख्स की बात हम कर रहे हैं, उसे बड़ा इंजीनियर बनना था, लेकिन समस्या वही थी जो हर मेधावी छात्र के साथ होती है, आर्थिक तंगी। एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मा था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। इन्हीं सपनों को साकार करने की सोच के साथ उसने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा दी। परीक्षा पास भी कर ली, लेकिन पिता के पास उतने पैसे ही नहीं थे कि उसकी फीस भर सके। मगर लड़के ने हार नहीं मानी। उसे हर हाल में इंजीनियर बनना था, सो उसने एक लोकल कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उसने फैसला किया कि वह आईआईटी कानपुर से मास्टर्स करेगा और आईटी के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएगा। आगे चलकर वह शख्स प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन्फोसिस का सह संस्थापक बना। दुनिया उसे फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर के नाम से भी जानती है। उनका नाम है नारायण मूर्ति। फोर्ब्स मैगजीन ने इन्हें 12 सबसे बड़े उद्योगपतियों की सूची में शामिल किया। नारायण मूर्ति पद्म विभूषण तथा पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। हर जगह से नकारी गई एक महिला की कहानी। अब जिस महिला की कहानी आपके सामने है, उनके साथ किसी तरह की विशेष आर्थिक तंगी नहीं थी। वह मध्यवर्गीय परिवार से जरूर थीं, लेकिन उन्होंने ब्रूइंग में ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की थी। ब्रूइंग का मतलब होता है किण्वन की प्रक्रिया, जिसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाता है। इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी इनका महिला होना। जब यह पढ़ाई पूरी कर भारत लौटीं, तो इन्हें किसी भी बियर कंपनी में नौकरी नहीं मिली। सबने उनके महिला होने का हवाला देकर उन्हें मना कर दिया। भारत में हर जगह से नकारे जाने के बाद उन्हें स्कॉटलैंड में नौकरी मिली। यहीं से उनकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला था। इस दौरान
महिला की मुलाकात एक आयरिश उद्यमी लेस्ली ऑचिनक्लॉस से हुई। लेस्ली ने महिला को भारत में अपने नए फार्मास्यूटिकल्स कारोबार में पार्टनर बनने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में तो महिला ने मना कर दिया क्योंकि ना उनके पास पूंजी थी और ना ही व्यापार का अनुभव, लेकिन लेस्ली नहीं मानी। अंत में महिला को हां कहनी पड़ी। महिला ने अपने जमा किए हुए $132 यानी उस समय के हिसाब से 1200 रुपये इस बिजनेस में लगा दी। संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ था। एक महिला होने के कारण कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यहां तक कि कंपनी से जुड़ने वाले कर्मचारी तक यहां नौकरी करने से मना कर गए। आखिरकार 1978 में उन्होंने कंपनी शुरू कर दी जिसका नाम रखा गया बायोकॉन। कंपनी की शुरुआत एक गैरेज में हुई। कंपनी तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन पूंजी जुटाने की समस्या अब भी ज्यों की त्यों थी। 25 साल की लड़की को कोई भी बैंक लोन नहीं देना चाहता था। अंत में एक बैंकर मिला जिसने उस महिला की कंपनी को लोन दिया। मौका अब उस महिला के हाथ में था। उसने मेहनत की और किस्मत ने उसका पूरा साथ दिया। आज दुनिया उस महिला को अपने दम पर भारत की पहली महिला अरबपति बनी किरण मजूमदार शॉ के नाम से जानती है। फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टोरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एजुकेशन ऑथर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।